up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look. हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो साइड कॉल वाला टॉप है, इसको हमने किस तरीके से बनाया है और ये कौन सा मटेरियल है, किस तरीके से इसका पैटर्न कटिंग हुआ, ये सारे चीज इस वीडियो पे हम देखने वाले। सो गाइज, इससे पहले भी मैं आपको एक काउल नेक वाला टॉप का कटिंग दिखाया था। आई होप आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, वो वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। और इस वीडियो पे हम देखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है, कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है, इसका कटिंग प्रोसेस क्या है, सारे कुछ इस वीडियो पे देखेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग सीखना चाहते हो, तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पे मेरा फैशन मेकर एप्लीकेशन है, वो आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हो। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। सो गाइज, इस पैटर्न को कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे डमी का मेजरमेंट यूज किया है। यहाँ पे हमारा लेंथ जो है वो है 28 इंच, और ये हमारा शोल्डर है 15 इंच का, और ये चेस्ट है 36 इंच, और ये वेस्ट है 30 इंच का, और ये हिप्स है 37, और यहाँ पे आर्मोल है 16 इंच का। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा डमी मेजरमेंट है। यहाँ पे आप अपने मेजरमेंट भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस मेजरमेंट से एक बॉडी का पैटर्न कटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बॉडी पैटर्न बनेगा वो बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग होगा। तो यहाँ पे हमने एक पेपर लिया है इस तरीके से फोल्ड करके। ओके, तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको मैनिपुलेशन करके ये जो पैटर्न है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका शोल्डर का मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो है 15 इंच का, तो यहाँ पे हम 15 का आधा होता है 7.5, तो यहाँ पे हम 7.5 पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नेक के लिए 3.25 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से मैच करेंगे। ओके, और अभी हम यहाँ से इसका लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ है वो है 28 इंच, तो यहाँ पे हम 28 पे मार्क करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा वेस्ट लाइन है वो हम करेंगे यहाँ पे 14 पे, और जो हमारा डार्ट पॉइंट होता है वो हम करेंगे 10.5 पे। ओके, और अभी हम ये वेस्ट लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे, और जो हमारा लेंथ है ये लेंथ को भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमको हिप्स का मेजरमेंट करना है। तो ये शोल्डर से हम इसको इस तरीके से लेके आएंगे, और हिप्स जो है वो हम करेंगे 22 पे। ओके, उसके बाद ये लाइन को भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर का मार्क किया है 7.5 पे, तो यहाँ पे भी हम 7.5 पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद ये लाइन को हम इस तरीके से नीचे की ओर स्ट्रेट कर देंगे। ओके, और ये पॉइंट से हम 6.5 पे एक मार्क करेंगे। ओके, उसके बाद इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे, और ये हमारा डार्ट पॉइंट का लाइन है, इसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। ओके, और अभी हम यहाँ पे हमारा बॉडी का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 36 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होता है 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा वेस्ट है वो है 30 इंच, तो उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होता है 7.5 इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो हिप्स है वो है 37 इंच, तो यहाँ पे हम 9.25 पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। ओके, और अभी हम इस तरीके से साइड का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और ये लाइन को भी हम इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे। और ये हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है, तो इस तरीके से हम कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जो हमारा गोलाई है वो हम इस तरीके से दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा बॉडी का मेजरमेंट हो जाएगा। और अभी हमको हमारा आर्मोल का मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने जो शोल्डर रखा है वो हमने रखा है 7.5 पे, लेकिन यहाँ पे हमारा डिजाइन में कोई भी स्लीव्स नहीं अटैच होगा, तो यहाँ पे हम 1 इंच जो है शोल्डर कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच कम कर देंगे इस तरीके से। ओके, अगर आपको यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने हैं तो आप यहाँ से शोल्डर को कट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से आर्मोल का मार्क कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारा आर्मोल है 16 इंच का, तो उसका आधा होता है 8 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ पे हमको 1 इंच का लूजिंग चाहिए, तो ये देखिए ये हमारा आर्मोल भी परफेक्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बैक का नेक ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा बैक नेक हो जाएगा। और अभी हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हम इस तरीके से करेंगे।
तो ये हमारा फिक्स मार्जिन पे कटिंग हो रहा है। जब भी हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो हमको मार्जिन ऐड करके कटिंग करना है। ये लेंथ को भी हम इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ पे हम ये नेक को भी कट कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा बॉडी का कटिंग हो जाता है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग किया है। तो ये कटिंग होने के बाद अभी हमको जो साइड में काउल चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो वो हम किस तरीके से लगाएंगे, तो चलिए इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे ये हमारा डाउन पार्ट है। तो अभी हमको काउल जो चाहिए वो यहाँ तक चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमको एक मार्क कर लेना है और साइड का जो काउल है वो हमको चाहिए चेस्ट के नीचे से। ओके, यहाँ पे हम, ये हमारा चेस्ट है, ये चेस्ट के नीचे से हम आ सकते हैं, जो हमारा वेस्ट लाइन है उससे थोड़ा ऊपर। ओके, और अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से कट लगाना है। तो ये देखिए, ये हमारा नेक है बैक का और अभी हमको फ्रंट नेक जो है वो हम इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमको वी नेक चाहिए या फिर राउंड नेक चाहिए वो हमारा इस तरीके से आएगा। फ्रंट नेक इतना ऊपर नहीं आएगा। तो ये फ्रंट नेक से नीचे हमको ये कट लगाना है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम ये स्केल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से ये कट को लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा नेक लाइन है, इसके नीचे से हम ये कट को लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ओके, तो ये हमारा एक कट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम कट लगाते हुए ये नीचे तक आएंगे। तो यहाँ पे हम कितना भी कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम नाप लेते हैं। तो ये हमारा 15 इंच का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1.5 इंच पे कट लगाते हैं। तो ये हमारा 1.5 पे इस तरीके से हम कट लगाएंगे। ओके, ये देखिए, ये डिस्टेंस को आप बड़ा भी रख सकते हो और छोटा भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम 1.5 पे कर रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने ये कट को यहाँ से स्टार्ट किया है और ख़त्म हमको यहाँ पे करना है। ओके, तो इसी तरीके से हमको ये वाला जो लाइन है वो हमको ले जाके ये पॉइंट पे ख़त्म करना है। ओके, जो हमारा आर्मोल के नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम ये लास्ट वाला जो लाइन है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये लाइन को हमको यहाँ पे आके अटैच करना है। ओके, तो ये हमारा लास्ट लाइन है, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। इसके बीच में हमको यहाँ पे सारे कट्स को लगाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एक करके ये सारे कट को लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे भी मार्क लगा सकते हो जितना भी हमारा यहाँ पे लाइन बन रहा है। ओके, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। ओके, और यहाँ पे हमने कोई भी डिस्टेंस फॉलो नहीं किया है, जिस वजह से ये लाइन जो है ये डिस्टेंस कम ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको कटिंग में एडजस्ट कर दूंगा। ओके, तो अभी हम इसको कटिंग करते हैं। कटिंग हमको इस तरीके से करना है। ये देखिए, ये लाइन को हमको कट करते हुए लेके जाना है। ये देखिए, और हमको ये लास्ट पॉइंट तक यहाँ पे आके ख़त्म करना है। ओके, तो ये हमने एक कट लगा दिया है और अभी हम इसका सेकेंड कट लगाएंगे और अभी मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हुए कटिंग करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमने ये सारे पार्ट्स पे कट्स लगा दिया है और अभी हमको इस तरीके से एक्सटेंड करना है। ओके, तो ये सारे लाइन को हमको एक्सटेंड करना है इस तरीके से। तो इसके लिए हमको एक बड़ा सा पेपर चाहिए, जो कि हमने एक न्यूज़पेपर रेडी किया है, उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसको एक्सटेंड करते हुए इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पार्ट को इस तरीके से उठा लेंगे। तो ये हमने एक बड़ा सा न्यूज़पेपर ले लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे ये पैटर्न को। तो ये हमारा मेन पैटर्न है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये न्यूज़पेपर के ऊपर हमको इस तरीके से ये पैटर्न को रखना है। ओके, और अभी हम ये सारे कट्स को एक्सटेंड करेंगे। इसको हम कितना एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों के बीच में जो हमारा गैप रहेगा वो हम रखेंगे 6 इंच का। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा गैप बनेगा वो हम रखेंगे 6 इंच का। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है इसको हम फिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये हम टेप की मदद से यहाँ पे हम फिक्स करेंगे और अभी हमको ये पार्ट को फिक्स करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम रखेंगे 6 इंच। ओके, तो यहाँ पे हम 6 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये पार्ट को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ओके, उसके बाद ये बीच वाले पार्ट को भी हम एक टेप लगा देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये फिक्स करने के बाद इसका दूसरा वाला पार्ट जो है वो हम इस तरीके से फिक्स करेंगे। ये देखिए, और इसके बीच में भी हम इस तरीके से एक टेप लगा देंगे। ओके,
उसके बाद हम ये वाला पार्ट को फिक्स करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आएगा, इसको हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर हम इसके बीच में भी एक इस तरीके से टेप लगा देंगे। ओके, तो ये हमने 3 पार्ट को फिक्स कर दिया है और इसी तरीके से हमको ये सारे जो पार्ट्स है इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए जाएंगे। ओके, तो ये हमने फिक्स कर दिया है। अभी हम ये वाला पार्ट को फिक्स करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, फिर इसके बीच में हम इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पार्ट को हमने फिक्स किया है और अभी हमको ये सारे पार्ट्स को फिक्स करना बाकी है। तो इसको भी हम इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे और इसको हम फिक्स करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पे आएगा। आपको यहाँ पे एक एक लाइन को फिक्स करना है और यहाँ तक लेके आना है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लेके जाएंगे। ये देखिए, तो ये लाइन को हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है, तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है इसको हमने किस तरीके से फिक्स किया है। ये देखिए, और अभी हमको ये पार्ट पे कटिंग करना है। तो इसको हमको किस तरीके से कटिंग करना है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको मैं कट कर देता हूँ। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है और अभी हमको यहाँ से लेके इसको इस तरीके से एक राउंड शेप देना है। तो उसको हम किस तरीके से देंगे, जैसे कि देखिए ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये पार्ट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ओके, यहाँ पे हम इस तरीके से लेके आएंगे ये पॉइंट पे। ओके, और ये पॉइंट से हम यहाँ पे लेके आएंगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमको इसको शेप में देना है। ये देखिए, इस तरीके से ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट से हमको ये पॉइंट मैच करना है। ओके, तो इस तरीके से हमको ये सारे पार्ट को मिलाते हुए इसका गोलाई जो है वो हमको देना है। ये देखिए, इस तरीके से। और अभी हमको यहाँ पे लाके इसको मैच कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन को हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एक गोलाई बन रहा है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये जो गोलाई है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो ये देखिए, अभी मैं इसको कट करूँगा इस तरीके से। और अभी हमको यहाँ पे इसका जो गोलाई है वो हमको देना है। तो यहाँ पे ये हमारा आर्मोल है, तो ये देखिए, इसको हमको अच्छे से गोलाई दे देना है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी गोलाई बन रहा है। अगर आप इसको सही तरीके से एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक शेप ले लेना है इस तरीके से। ओके, तो अभी मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। और ये हमारा नेक है। ओके, तो ये नेक को भी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। और ये हमारा एक आर्मोल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा एक आर्मोल है, ये हमारा नेक है और ये हमारा एक शोल्डर है, ये हमारा एक शोल्डर है और ये हमारा एक आर्मोल है। ओके, और ये हमारा दूसरा साइड है। तो ये साइड पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देते हैं। तो ये सारे पार्ट को हम और अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो ये हमारा पैटर्न कटिंग हो जाता है और अभी हम इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये फैब्रिक है, ये एक लाइक्रा मटेरियल है। अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आपको लाइक्रा मटेरियल पे बनाना है, तो आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। या फिर आप कोई भी सॉफ्ट मटेरियल पे भी इसको बना सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ये लाइक्रा पे बना रहा हूँ। तो इसको हम इस तरीके से पहले 2 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखा है। ओके, और ये पैटर्न को हम इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है ये इस पे फिक्स बैठ रहा है। ओके, तो मैं इसको इस तरीके से रख के पहले इसको कटिंग कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से मार्जिन ऐड करते हुए इसको कट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट भी इस तरीके से कट हो जाएगा और यहाँ पे भी हम सारे पार्ट पे इस तरीके से मार्जिन ऐड करते हुए इसको कट करेंगे। और अभी हमको ये सारे पार्ट पे भी इस तरीके से मार्जिन ऐड करते हुए कट कर लेना है।
तो अभी आप देख सकते हो ये हमने फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। ओके, तो अभी हम चलते हैं मशीन पे और मैं इसको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा एक साइड पार्ट है और ये हमारा एक पूरा साइड पार्ट है यहाँ तक। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो चलते हैं अभी हम मशीन पे और इसको मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा दोनों पार्ट है और ये एक शोल्डर है और ये एक शोल्डर है। ओके, तो सबसे पहले हम ये दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे ये जो आर्महोल है, ये दोनों साइड का आर्महोल आप अलग फैब्रिक से फिनिश कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो नेक है, ये हमने दोनों एक ही साइड का नेक रखा है। तो यहाँ पे आप जो भी फ्रंट का रखना चाहते हो वो फ्रंट का नेक अलग से यहाँ पे कट कर लेंगे और ये नेक को भी आप फिनिश कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे साइड का अटैच कर देंगे। तो ये हमारा साइड है जो कि हमारा राउंड वाला पूरा साइड इस तरीके से लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फिनिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका साइड अटैच कर देता हूँ। आप यहाँ पे ये सारे पार्ट को फिनिश कर लेंगे। सो गाइज, आई होप आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। तो इसको आप इसी तरीके से आसानी से बना सकते हो। और कौन सा मटेरियल चाहिए वो भी मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमने लाइक्रा मटेरियल पे बनाया है, आप यहाँ पे लाइक्रा मटेरियल भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी सॉफ्ट मटेरियल आप यूज कर सकते हो इस डिजाइन को बनाने के लिए। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो, आप स्टार्टिंग से मेरे साथ फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, पैटर्न मेकिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। फैशन मेकर नाम का एप्लीकेशन है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। और इन फ्यूचर कभी आपको मेरा क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मेरा एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे स्टोरी वगैरह शेयर करता हूँ, तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो भी आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। बहुत सारे लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो अगर आपके पास भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप दोबारा से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। सो गाइज, आज की इस वीडियो पे इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है फैशन डिजाइन से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold.